गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों से कहा गया था कि जल्द ही हम लोग 11th-12th का टॉपिक शुरू करने वाले हैं, तो आज वो दिन आ गया है। तो 11th का पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, जो 11th का भी था, 12th का भी वही है। तो 11th का जहाँ रिलेशन हम लोगों ने इसी वीडियो में बनाया है, वो आप लोग एक दफ़ा ज़रूर पढ़ के आ जाइए, फिर इस वीडियो को देखिए। तो फंक्शन तो बाद में आएगा, पहले रिलेशन की ही स्टार्टिंग होने जा रही। तो रिलेशन का मतलब वही होता है कि दो सेट के एलिमेंट आपस में रिलेट करते थे तो उसको रिलेशन बोलते थे, और वो भी एक सेट ही होता था, बस आर से दिखाया जाता था। अब सिंपल सी बात यह है कि सेट इसको बोलते हैं। सेट बोलते हैं कि इस करली ब्रैकेट में दो चार एलिमेंट आपस में अलग अलग तरह के जो भी लिखे हों उसको बोलते हैं सेट। ठीक। अब अगर दो सेट हों तो कोई एक बी भी हो, उसके भी कोई एलिमेंट हो ए बी सी कुछ। अब इनके एलिमेंट आपस में अगर किसी रूल नियम के तहत जुड़ जाए तो रिलेशन हो गया। तो हम लोग क्या पढ़े थे रिलेशन की? पहले तो ए क्रॉस बी निकालना सीखे थे हम लोग। ए क्रॉस बी का मतलब होता था कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब कार्तीय गुणनफल ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब ये होता था कि सारे एलिमेंट को आपस में कनेक्ट करवा दे। यहाँ रिलेशन नहीं है अभी, इसका मतलब है कि सारों को कनेक्ट करवा दे। जैसे 1 ए से कनेक्ट हो जाता था, अब ये सब वीडियो में बताया गया, थोड़ा सा बता रहे। 1 बी से कनेक्ट हो जाएगा, 1 सी से कनेक्ट हो जाएगा। फिर इसमें कम एलिमेंट मान लीजिए 2 ही, फिर 3 ए से कनेक्ट हो गया, 3 बी से हो गया और 3 सी से हो गया। तो बस इस तरह जो एक सेट आता था जिसमें पेयर होते हैं, पेयर ए 1, बी, ये सारे एलिमेंट। तो इसको बोलने लगते हैं कि ये भी एक सेट ही है लेकिन पेयर पेयर पड़े हुए ना, तो इसको बोलते हैं कि ये दो सेटों का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। मतलब इसमें दो लोग जुड़ने लगेंगे, मतलब यहाँ रिलेशन की बू आने लगी है कि रिलेशन होने जा रहा है। लेकिन रिलेशन ये नहीं है, ये तो सब कनेक्ट हो गए ना, कोई रूल के तहत तो हुए नहीं कि कोई नियम था कि ये उससे ही हो। रिलेशन खास ये होता है कि एक आर तो ये दिख नहीं रहा होगा आपको, ये क्या लिखें, 3A हो गया, 3B और 3C। ठीक है ना, सारे एलिमेंट आपस में टक्कर करने और क्या। फिर आर की डेफिनेशन जो बनी थी वो ये है कि आर जो रिलेशन होता है वो भी बस ए क्रॉस बी ही होता है, क्योंकि यहाँ रिलेशन हो गया था। लेकिन सारा नहीं, बल्कि ये इसका सबसेट होता है। कभी सारा भी हो जाएगा, मगर आर जो एक्चुअल डेफिनेशन है कि आर इसी दो सेटों के कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणनफल का एक सबसेट होता है। सबसेट का मतलब इसी के अंदर से सारा एलिमेंट आएगा। आर में जब लिखेंगे ना, आर कोई आर लिखना पड़ेगा, कोई रिलेशन बनाएंगे जब भी इन दोनों में, तो बस इन्हीं से आएंगे, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं आएगी। वो ए क्रॉस बी के अंदर ही पड़ा होगा। या तो कभी सारे आ जाएंगे, या कभी कोई नहीं आ पाएगा, या कभी 2 आ जाएंगे। तो इन्हीं के अंदर सारे जो भी एलिमेंट पसंदीदा हो उस सवाल के हिसाब से जो रिलेशन बनाए तो उनको चुन लेंगे, तो वो आर कहलाता है बस। तो 1, A मान लो किसी ने चुनवा दिया, 1, B बस मान लो यही, तो ये एक रिलेशन है। एक और हो सकता है रिलेशन की ये वो ले लें, वो ले लें, तो ऐसे बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला ये पढ़ लेते हैं कि कितने रिलेशन कायम हो सकते हैं, मतलब इसी सवाल से कितने रिलेशन बन सकते हैं, संबंध। तो जब भी ए में कुछ एलिमेंट है ना, 2 है ना, और बी में कितने हैं, 3 है, तो कितने रिलेशन बन सकते हैं, संबंधों की जो संख्या होगी, संबंधों की संख्या, वो फॉर्मूला है 2 की पावर 2, अपने आप से लिखना है। पावर में इसमें जितने एलिमेंट है 2, इसमें जितने एलिमेंट है 3, उन दोनों का इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3, बोले तो 2 की पावर 6, और बोले तो 32, 16 गुना 32, ठीक 64। इसका मतलब ये है कि हम लोग ये जो आर लिखे हैं ना, कभी ये लिख लिए, कभी वो लिख लेते, कभी और कोई चुन लेते, कभी सारा, कभी इधर उधर, तो ऐसे कितने बन सकते थे, 64 बन सकते थे। तो ये एक फॉर्मूला भी बन गया कि जब दो सेटों में संबंधों की सिर्फ संख्या बतानी हो कितने बन सकते हैं, कौन सा निकालना नहीं, सिर्फ संख्या, तो वो 2 की पावर mn। तो उसका फॉर्मूला बेसिक सही है कि अगर मान लो नंबर ऑफ ए
अब नंबर ऑफ ए का मतलब ए में कितने नंबर है, तो अभी तो 2 माना है ना, लेकिन मान ले रहे हैं पी है, जनरलाइज कर दे रहे हैं ना, हर बार 2 थोड़ी ना होंगे, तो मान लीजिए पी है, तो नंबर ऑफ बी कोई सेट होगा, उसमें 3 है अभी, लेकिन मान ले रहे हैं क्यों एलिमेंट पड़े हुए हैं, तो संबंधों की संख्या, इन दोनों में कितने संबंध आपस में बनेंगे, तो उसकी संख्या क्या होगी 2 की पावर ये वाला और इंटू ये वाला, है ना। तो ये हो गया संबंध का थोड़ा सा, ये सब बताए हुए हैं जो पिछला वीडियो 11th में बताए थे। अब आता है जो 12th में टॉपिक स्टार्ट है, वो है संबंधों के प्रकार। मतलब संबंध जानते तो हैं, इस तरह दिखता है यार ना, बस दिखाने के लिए था कि संबंध जब बोलेंगे तो दिमाग में क्या है, तो संबंध जब बोलेंगे तो दिमाग में यही आएगा ना कि 2 सेट रहा होगा, उनके एलिमेंट से इसे कॉमा कॉमा करके लिख लिया होगा, ये है संबंध। अब ये अलग अलग शक्ल अगर अंदर दिखेगी, कभी कभी सेम सेम दिख जाएगा, कभी ऐसा दिखेगा कि पलटा हुआ मिलेगा, तो अलग अलग शक्ल के लिए अलग अलग नाम रख दिए गए हैं, तो उनको बोलते हैं संबंधों के प्रकार। तो वही पढ़ाना है, तो इसको आप लोग फ़िलहाल थोड़ा सा रिवाइज हो गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो ये एक सवाल इस पे कर लेते हैं हम लोग, ताकि आपको समुच्चय निकालना आ जाए, आर का मान समुच्चय से। जैसे यदि एक संबंध आर प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में इस प्रकार है कि r बराबर, यही इसी तरह देता है संबंध क्या कि r में x, y है, r में कुछ कॉमा कुछ होता है ना, तो x, y है। कैसे है, सच दैट ऐसे है कि दोनों जुड़ने चाहिए तो 4 आने चाहिए। और ये सब कहाँ से लाएं, x, y नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल, y बिलोंग्स टू नेचुरल, क्योंकि नेचुरल से ही आर रिलेटेड। तो कह रहा आर को रोस्टर रूप में लिखो। रोस्टर का मतलब होता है ये जो डिज़ाइन बनी हुई ना, ऐसे नहीं, वो जो आर हम लोग जानते हैं कि इतना कॉमा इतना इतना कॉमा, सारी डिजिट को साफ साफ ला के, तो उसी बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। तो इसको लाते हैं रोस्टर फॉर्म में। उसका तरीका ये है ना कि सबसे पहले देख लीजिए 2 सेट देगा, 2 सेट नहीं तो 1 सेट देगा, मगर दोनों वहीं से आएंगे। तो यहाँ एक नेचुरल सेट बोला है ना, नेचुरल नंबर जिसमें 1 2 3 होता है, या तो ए बी सी दे देगा या नेचुरल बोल दिया, तो इसका मतलब दिया है, क्योंकि पता होता है ना नेचुरल में 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता है। तो कह रहा है x को नेचुरल लाओ, y को नेचुरल लाओ, और दोनों मिल के 4 आ जाएँ तो वो कॉमा वो आर में आ जाएगा। तो हम कह रहे हैं x को, तो चाहे तो ऐसे ही लिख लें, x को 2 y को 2 ऐसे लिखते थे, लेकिन हम लोग इसको वेन आरेख बना ले रहे हैं, तीर आरेख विधि ऐसे करते थे ना कि 2 डब्बा बना लेते थे, उन डब्बों में से वो सेट होता था, पहला भी नेचुरल नंबर है दूसरा, और नेचुरल नंबर में लिख लेते थे 1 क्या होता है 1 2 3 4 ऐसे से जाएगा, और यहाँ भी वही होगा 1 2 3 4 5। अब वो कह रहा है कि ये x है, इधर वाला x है, इधर वाला y है, और एक x एक y चुनना है, ऐसा चुनना है दोनों मिल के 4 आ जाए, तो यही चुनेंगे 2 और 2, फिर चुनेंगे 1 और 3, फिर चुनेंगे 3 और 1, और उसके बाद ख़त्म नहीं चुन पाएंगे क्योंकि 4 कुछ लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना। तो बस इसी को पेयर बना के लिख देंगे 1 3, एक ये बना 2 2 और 3 1, बस ये इसका आंसर है क्या, रोस्टर फॉर्म। तो इस तरह आर निकाला भी जाता था, और कभी कभी दे भी देगा, कभी इस तरह देगा, तो हमें इसको निकालना आना चाहिए, तभी अगर यहाँ तक पहुँचेंगे तो आगे बात देखेंगे कि ये क्या है संबंध के प्रकार में। तो ये सवाल भी है किताब में दिया होगा, 1 2 सवाल इस तरह दिया होगा, यहाँ कुछ डिज़ाइन बनी होगी, ऐसा कुछ बोला होगा, तो वो सारे सवाल हम लोग लगाएंगे। फ़िलहाल हम लोग चलते हैं संबंधों के प्रकार पे, और जिसमें पहला ये है कि सिंपल सा 1 2 तो प्रागरिक्त संबंध, सार्वत्रिक संबंध, स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध, और एक तत्समक संबंध। ये 6 संबंध हैं कुल मिला के, इनमें थोड़ी थोड़ी जानकारी लेनी है बस। 3 को अच्छे से याद कर रहे हैं, 2 के 3 के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है। तो पहले इसको नोट करके एक सवाल लगा लीजिए। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो संबंधों के प्रकार में पहला संबंध रिक्त संबंध, मतलब एम्प्टी रिलेशन। तो एक रिलेशन ऐसा भी हो सकता है कि जब वो 2 सेटों से, एक सेट एक होगा बी होगा, 2 सेट तो पक्का होंगे ना। अब इनसे जब इनके एलिमेंट से जब आपस में कनेक्शन होगा तो
तो हो सकता है आर में कुछ आए ना, आर में कुछ ना आए, क्योंकि जिस तरह वो डिफाइन किया होगा तो वैसे कोई एलिमेंट ना मिले। फॉर एग्जांपल जल्दी से क्या, मान लीजिए ए है 1 5, बी है 1 2 कुछ भी, और उसने एक आर डिफाइन करके दिया x y सच दैट x प्लस वाई बराबर 4, वही, और बता दिया x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। तो अब अगर ये आर अच्छे से निकालें तो क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे वही तरह करेंगे, एक सेट इधर बनाना होगा a, एक सेट इधर b। a में पड़ा है 1 5, b में पड़ा है 1 2। अब उसने कहा कि x a में है, मतलब ये a में ये सब x है, और y b बिलोंग्स कर रहा है b में, इसका मतलब ये सब y है। अब कह रहा है ऐसे दोनों लाओ कि मिल के 4 हो जाए, तो कहाँ ला पाएंगे? कोई है दोनों कनेक्ट करवाने के लिए जो 4 बन जाए? तो इसका मतलब यहाँ संबंध नहीं बन पा रहा, नहीं बन पा रहा मतलब एक संबंध उसका नाम रखा गया है। कोई संबंध ना होना भी एक संबंध है ना, कि कोई संबंध नहीं, तो उसी को कहा जाता है कि रिक्त संबंध, कि कोई संबंध ही नहीं बना, ऐसा संबंध है कि बना ही नहीं है ना, तो इसका नाम है रिक्त संबंध। इसको दिखाते हैं कि बस आर में ऐसे करली ब्रैकेट खाली कर देंगे या बाकायदा लिख देंगे फाई। अब जब फाई लिख देंगे तब करली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, तब तो हो जाएगा कि एक फाई एलिमेंट पड़ा हुआ है, जैसे ये पड़ा हुआ सेट में पड़ा कुछ पड़ा होता है तो वैसे फाई पड़ा हुआ है, तो फाई लिख देंगे और बगैर ब्रैकेट के, तब लगेगा कि आर एक ऐसा संबंध है जिसमें कुछ है ही नहीं, या तो करली ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बस नाम मात्र है कि संबंध, रिक्त संबंध क्या होता है ना, जिसमें कोई एलिमेंट आ ही ना पाए। और हो सकता है एग्जाम्पल अगर कोई ऐसे दे दे तब नहीं बन पाएगा ना, चाहे इतना कर ले, तो इसको बोलते हैं रिक्त संबंध। अच्छा, अब इसी का जस्ट उल्टा सार्वत्रिक संबंध, रिक्त में कुछ नहीं आया ना, सार्वत्रिक में ऐसा होगा कि सारे आ जाते हैं, ऐसा पर्टिकुलर नहीं बनेगा कि एक को 2 से करें, बल्कि सब अच्छे हो जाते हैं, ये इससे हो गया वो उससे हो गया वो, तो सारे के सारे जितने क्रॉस बन सकते थे सब आ जाएंगे, तो उसका नाम रख देंगे सार्वत्रिक संबंध। तो बस वही अलग अलग प्रकार के हैं सब, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो दूसरा है सार्वत्रिक संबंध। ये क्या होता है, तो ये भी अगर एक सेट A हो और एक सेट B हो, दो सेटों के एलिमेंट्स जुड़ते हैं तो R बनता है। तो अब क्या हो ना कि R सबसेट ना हो A क्रॉस B का, वो तो होता ही है ना, इसी A क्रॉस B ही से तो R आता है निकल निकल के, लेकिन आज सार्वत्रिक संबंध उसको बोलेंगे जब वो एग्जैक्ट A क्रॉस B हो जाए, सारा बड़ा सा A क्रॉस B ही है, इत्तेफाक से R की वैल्यू आ जाए किसी सवाल पे, तो इस R को, इस खास R को क्या नाम रख देंगे कि ये तो यूनिवर्सल रिलेशन है, सबसे बड़ा यही है ना। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या बनेगा, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए A में एक एलिमेंट है 1 2, B में है 3 4। अब कोई यार इस तरह डिफाइन करके दिया कि x, y लाओ सच दैट, ऐसा लाओ कि x y बड़ा हो x से, और x a से लाओ y b से लाओ, ये एक है ना R। तो इसको करके देखते हैं कि यहाँ से क्या क्या आएगा। तो उसने कहा फिर वही काम करेंगे, A को बना लेंगे ऐसे, B इधर, A ये है, B ये है, A में एलिमेंट दिया है 1 2, B में दिया है 3 4। अब उसने कहा है चुनो, ये x है ये y है, ऐसा चुनो कि y x से बड़ा हो, y x से बड़ा हो, वो सारे लाओ x, ऐसे x y ढूंढ के लाओ। तो हम कह रहे हैं यार एक 3 आ गया, तो x y बड़ा है कि नहीं, तो इसका मतलब इसको लिया जा सकता है, 1,3 हो गया। फिर हम कहे 1 4 भी ले लें, ये वाला x ये वाला y, फिर भी y बड़ा है, तो 1,4 भी हो गया। फिर 2 3 ले लें तो तब भी तो y बड़ा है, तो 2,3 भी हो गया, और 2 4 ले लें तो भी हो सकता है, क्योंकि ये y बड़ा है x से। तो ये जब R बनेगा तो ये ऐसा R है कि वो सारा A क्रॉस B तो हो गया, अगर A क्रॉस B निकालते यही तो करते 1 3 1 4 2 3 2 4, तो इसका मतलब ये ऐसा R है कि पूरा A क्रॉस B की जैसा आ गया है। तो इसको बोलेंगे, इस सवाल के लिए ये R क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। बस ये एग्जाम्पल था R का मतलब। तो अब बचे हैं 4, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर सारे सवाल लगने, बस उसी पे तत्समक संबंध, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, ये 4 संबंध बचे हुए हैं, और उनको डिटेल में हम लोग
अगली वीडियो में करेंगे। आप लोग इसको नोट करके इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा अच्छे से, और वो 11th का चैप्टर पढ़ के ज़रूर एक बार पढ़ लीजिए, बहुत सब अच्छा लगने लगेगा, जितनी भी उलझनें दूर हो जाएंगी, उसको पढ़ना पड़ेगा, है ना। और बाकी अपना ख्याल रखिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। गुड बाय।